मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 जुलाई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम साक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। यह प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह विमान क्रैश हो गया। प्लेन सोरिय एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सोरिय एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत करने के लिए टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। इसीलिए प्लेन के अंदर मौजूद लोग सभी कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया है। दरअसल एनपीएस वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योरेंस करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में भी बदला जा सकता है। बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन एनपीएस स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। इस योजना के बारे में आपको आसान भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, यानी कि महीने टू महीने आप इस योजना में 10,000 रुपए डालते रहते हैं, तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। आपको बता दूं, एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं। टियर 1 अकाउंट में विड्रॉल पर प्रतिबंध है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, जबकि टियर 2 अकाउंट में आपको लिक्विडिटी की भी सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए है। इसे बैंक के जरिए भी लिया जा सकता है। बाकी इस नई योजना के बारे में मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा। उसमें बताऊंगा कि आप कम पैसे जमा करवा कर भी कैसे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। किरोड़ी बोले, पिछली सरकार के 6 नेता पेपर लीक में शामिल थे। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल दोपहर एसओजी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने एसओजी के एडीजे वीके सिंह और आरएसएस रीट और एसआई भर्ती एग्जाम में हुए पेपर लीक के सबूत सौंपे। उन्होंने कहा, आरएस 2021 के मुख्य परीक्षा के पेपर लीक में शिव सिंह राठौड़ और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्राइवेट लोगों के हाथों में देकर भ्रष्टाचार करके आरपीएससी अध्यक्ष संजय छेत्री की भूमिका है। उन्होंने कहा, जिस दिन पेपर लीक के आरोपी उदय राम और सुरेश ढाका पकड़े जाएंगे, उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार के भी कई नेता पकड़ में आ जाएंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाया है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, रेल बजट 2024 और 25 में राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन हुआ है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। रेलवे में आधुनिकीकरण के साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। प्रदेश में वेयर हाउस का निर्माण, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, नए रेलवे ट्रैक और हजारों जनरल डिब्बे बनाए जाएंगे। राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान को वंदे भारत मेट्रो और स्लीपर जैसी नई ट्रेनें मिल सकती है। बजट में प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले, जिससे प्रदेश में रेलवे सिस्टम और अधिक मजबूत होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को भी पीने के लिए दूध मिलेगा। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की है, जिसके बाद विभाग ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मजदूर या गरीब वर्ग के होते हैं। सरकार की इस घोषणा से अब इन बच्चों को भी दूध नसीब होगा। अभी सरकारी स्कूलों में 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिदिन 15 ग्राम दूध का पाउडर और 6 से लेकर 8 के बच्चों को 20 ग्राम दूध का पाउडर दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 5 पुलिस अधिकारियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। बड़ी खबर यह है, कोर्ट ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। एसीजीएम सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी,
डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे थे। एनकाउंटर को लेकर सीबीआई ने 2020 में क्लोजर रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसे आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने चैलेंज किया था। राज कंवर के वकील भंवर सिंह और त्रिभुवन सिंह राठौड़ ने बताया, यह एनकाउंटर नहीं था, बल्कि छत पर आनंदपाल को नजदीक से एक के बाद एक गोली मारी गई। इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने भी की है। कोर्ट में भी कई गवाहों को पेश किया गया। उसके आधार पर एसजीएम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देखिए। गहलोत सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली वाली योजना का लाभ नए आवेदकों को नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर यह जानकारी दी है। बसपा विधायक मनोज न्यांगली के सवाल पर नागर ने कहा कि इस योजना में 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। आपको याद होगा, पिछली गहलोत सरकार के दौरान महंगाई राहत कैंप लगे थे। उस समय जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनको तो 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, लेकिन और जो लोग उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए या फिर अब जिन्होंने नया कनेक्शन लिया है उनको इस योजना का फायदा अब नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं, ऐसे 30 लाख लोग हैं जो इस योजना से वंचित रह गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सोने और चांदी के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जो कभी 75,000 रुपए के पार चली गई थी। और 22 कैरेट सोने की कीमत भी 66,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। 18 कैरेट सोने का भाव भी 56,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके साथ ही चांदी रिफाइन की कीमत भी जयपुर सराफा बाजार में 87,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अच्छा, देखिए, आपके लिए एक और बड़ी जानकारी है। जैसे ही बजट में ऐलान हुआ और ऐलान के बाद जैसे ही सोने और चांदी के दाम टूटे तो लोग अब सोनारों की दुकानों पर टूट पड़े हैं। लेकिन आपको बता दूं, सस्ते और जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो आप सोना खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद रखना है, सोना खरीदते वक्त BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। यानी कि जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उस तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। सोना खरीदते वक्त आपको ज्वेलर्स से पक्का बिल भी लेना है, चाहे ज्वेलर्स आपको कहे कि आपको महंगा पड़ेगा, 3% GST लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, लेकिन आपको पक्का बिल लेकर ही सोना खरीदना है, भले ही आपको थोड़े से पैसे और ज्यादा खर्च करने पड़े। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के अब ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। कल करौली, चूरू, डीडवाना, झुंझुनू, सिक्कर यहाँ पर तेज बारिश हुई। चूरू के सरदार शहर में सुबह 7 से 9 बजे तक हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, यहाँ तक कि एक बाइक भी बह गई। इसके अलावा बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में कल बारिश का दौर चला। वहीं दौसा और टोंक के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा नागौर के भी कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। और आज यानी कि 25 जुलाई की बात की जाए तो मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वैसे राहत की बात यह भी है, अगले 3-4 दिन प्रदेश के कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में मानसून सक्रिय रहने से कई इलाकों में झमाझम बारिश होती रहेगी। और बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में आने वाले 2-4 दिनों के दौरान कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होती रहेगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।